गुड मॉर्निंग साथियों, सुनील क्लासेस में एक बार मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम पिछली कक्षा में ग्रंथियों के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने आपको बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताया था, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताया था, मिश्रित ग्रंथियों के बारे में बताया था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आज की जो हमारी क्लास है वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, क्योंकि हमने आपको बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में पिछली कक्षा में बता दिया था। हमने बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताया था कि ये ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे एंजाइम का स्राव होता है। किसका? एंजाइम का स्राव होता है। साथ ये डबलम नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं और ये इनका संपर्क ब्लड से नहीं होता है। हमने इसके पूरे डिटेल्स हमने बताया था कि कहाँ से कौन सी एंजाइम साबित होती है। हमने आपको कान में बताया था, आँख में बताया था, एक साथ स्वस्थ ग्रंथियों के में बताया था, सब ग्रंथियों के बारे में बताया था। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में उसका लिंक दिया गया, आप उसको देख सकते हैं। आज का जो ग्रंथि है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम पढ़ते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे किसका हार्मोन का स्रावन होता है। हमने बताया था उस कक्षा में भी कि इससे हार्मोन का स्रावन होता है और ये नलिका विहीन होती हैं। क्या होती हैं? ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि इनका रक्त के साथ संबंध होता, अर्थात ये ग्रंथियाँ क्या होती हैं? सीधे कहाँ? रक्त में स्रावित होती हैं। और इनसे क्या होता? हार्मोन। इस ग्रंथियों से हार्मोन निकलता है और हार्मोन कहाँ? रक्त में स्रावित होता है। तब इस ग्रंथियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन सी ग्रंथि है, किस ग्रंथ से कौन सा हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन की कमी से कौन रोग होता है, इसकी अधिकता से कौन रोग होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मुख्यतः 8 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की होती हैं, जिसमें पीयूष ग्रंथ, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। दूसरा आपका है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसके अंदर है आउटू, जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। दूसरा है पराउटू, जिसे पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। फिर अधिवृक्क ग्रंथ, जिसे हम एड्रिनल ग्रंथ कहते हैं। चौथा हमारा है पीनियल ग्रंथ। पांचवा हमारा है सातवां हमारा है थाइमस ग्रंथ और आठवां हमारा क्या है? जनन ग्रंथ, जनन अंग या जनन ग्रंथ है। तो इनको हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन सा ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसकी कमी, इस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहला हमारा ग्रंथि है पीयूष ग्रंथ। पीयूष ग्रंथ जो है, इसे आप जानते हैं, पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। साथ ही इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथ का क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम समझते हैं। आप लोग के दिमाग में ये रहे कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो नलिका विहीन होती हैं। साथ ही साथ अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या हार्मोन स्रावित होता है, एंजाइम नहीं। एंजाइम का स्रावण वह स्रावी ग्रंथियों से होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो हमारे मस्तिष्क के का स्फिनायड हड्डी में, कहाँ? स्फिनायड लिख देते हैं हम, स्फिनायड हड्डी में ये सेला टर्सिका नामक स्थान पे मटर के दाने के समान पाई जाती है। ये हम साथ ही साथ ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है या पीयूष ग्रंथ होती है, ये अंतःस्रावी ग्रंथ में सबसे छोटी होती है। भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि है। अब ये चूंकि पीयूष ग्रंथि क्या होता है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावण को नियंत्रित करती है, वृद्धि, स्वास्थ्य तथा लैंगिक विकास को नियंत्रित करती है, जिस कारण इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। प्रश्न आता, इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। साथ ही वृद्धि, विकास, स्वास्थ्य, लैंगिक विकास पर नियंत्रित करती है। इसी कारण साथियों इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसमें प्रश्न कहाँ से आता है? प्रश्न ये आता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होती है? तो आप बताएंगे हाइपोथैलेमस के कहाँ? स्फिनायड हड्डी के सेला टर्सिका नामक स्थान पे क्या है? ये पाई जाती है। अब इसको समझते हैं, इसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको कि पीयूष ग्रंथ से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, इनका कार्य क्या होता है। तो इससे देखिए, इससे स्रावित हार्मोन कौन है? वृद्धि हार्मोन। फिर क्या है? एडिनको
एडेनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, इसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन साबित होता है। कुछ हार्मोन और है, लेकिन ये महत्वपूर्ण हार्मोन है और यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है। पहला हमारा साथियों है वृद्धि हार्मोन, जिसको हम कहते हैं एसटीएच या सोमैटोट्रोपिको हार्मोन। ये वृद्धि हार्मोन क्या होता है, ये वृद्धि, ये इससे क्या होता है, हमारे शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है, अर्थात वृद्धि पर नियंत्रण करता है। जो ये वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, ये क्या करता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। यदि छोटे बच्चों में इसका अल्पस्राव होता है तो बच्चे क्या होते हैं, बौने हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं। और यदि पुरुषों में इसका अल्पस्राव होता है तो एक रोग होता है जिसे कहते हैं साइमंड। क्या कहते हैं, साइमंड नामक क्या होता है, रोग हो जाता है। किसमें, वयस्क में, या इसका श्रावण कम होता है तो साइमंड नामक रोग हो जाता है। तो वृद्धि हार्मोन ने क्या बताया, सोमैटोट्रोपिको हार्मोन होता है। ये हमने वृद्धि को नियंत्रण करता है। यदि बच्चों में इसका कम श्रावण होता है तो उसमें बच्चे क्या होते हैं, बौने हो जाते हैं। और वयस्क में अगर उसका जो है कम श्रावण होता है तो साइमंड नामक रोग हो जाता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं, यदि इसका अधिक श्रावण हो जाता है, यदि बच्चों में इसका अधिक श्रावण हो जाता है तो अतिकायिता नामक एक रोग हो जाता है, जिससे बच्चों की वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है। उनके हाथ पैर क्या होते हैं, मतलब उम्र के साथ कम ही उम्र में उनके बहुत लंबे हो जाते हैं। साथ ही साथ यदि वयस्क में इसका श्रावण अधिक होता है तो एक रोग होता है एक्रोमेगाइली। उस रोग का नाम क्या है, एक्रोमेगाइली। क्या होता है, यदि वयस्क में इसका श्रावण अधिक हो जाता है तो एक्रोमेगाली नामक एक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर क्या होता है, भीमका हो जाता है। जैसे आप लोगों ने खली को देखा होगा, रोग में नहीं खली का, लेकिन खली की तरह क्या होता है, और अगर उसमें अधिक श्रावण हो जाता है तो भीमका रोग हो जाता है, हाथ पैर बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। अब तो ये कहने का तात्पर्य है कि जो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्लैंड से स्रावित होता है, ये किस में नियंत्रण करता है, ये शरीर की वृद्धि पर नियंत्रण करता है। अच्छा, अब चलते हैं हम, अगला हमारा हार्मोन है एडेनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन, जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं ACTH। क्या कहते हैं, ACTH। ये हार्मोन का काम क्या होता है, ये हार्मोन हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि के द्वारा तब स्रावित होता है जब हम तनाव में होते हैं। क्या होते हैं, तनाव में होते हैं, या जब हमारी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, तब कौन, एडेनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन क्या होता है, साबित होता है। ये तभी साबित होता है जब हमारे शरीर में के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, या जब हम तनाव में होते हैं, उस तनाव से उबारने के लिए क्या, एडेनोकार्टियोट्रोपिक नामक हार्मोन साबित होता है। अगला हमारा हार्मोन है पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, जिसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन मुख्यतः क्या, पुरुषों व महिलाओं दोनों में साबित होता है। ये कब साबित होता है, इसको ये पुरुषों में साबित होता है, कहाँ, विषण में, ताकि विषण से क्या, शुक्राणु का निर्माण करने के लिए ये उद्दीपित करता है। कौन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन विषण को शुक्राणु निर्माण के लिए क्या करता है, मतलब उद्दीपित करता है या प्रेरित करता है, ताकि शुक्राणु का निर्माण हो सके। साथ ही महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन, क्या ना कहते हैं, ये एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है, जिससे अंडाशय से अंडाणु क्या हो, निकलता है। साथ ही साथ महिलाओं में मासिक धर्म, जब एस्ट्रोजन का स्रावण होगा तो मासिक धर्म भी क्या होता है, आना प्रारंभ होता है। अर्थात ये पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, इसको हम लिंगी हार्मोन भी कह सकते हैं। ये कहाँ, पीयूष ग्रंथि के द्वारा साबित होता है। पुरुषों में किसके लिए, शुक्राणु निर्माण के लिए क्या होता है, उद्दीपित करता है, किसको, विषण को। साथ ही महिलाओं में अंडाशय को किसके लिए, मासिक धर्म के लिए तथा अंडाणु उत्पन्न करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। अगला हमारा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ये हार्मोन क्या होता है, महिलाओं में क्या करता है, एस्ट्रोजन, ये महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे महिलाओं में
अंडोत्सर्ग माने अंडाशय से अंडे का निकलना तथा निषेचित अंडे को गर्भाशय में आने के लिए क्या करता है, उद्दीपित करता है। कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हमने क्या बताया कि ये एस्ट्रोजन को उद्दीपित करता है जिससे अंडोत्सर्ग हो सके, अर्थात अंडाशय से अंडाणु निकले तथा अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में आ सके। इसके लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, उद्दीपित करता है। साथ ही पुरुषों में विसर्जन से टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन पुरुषों में पाया जाता है, कहाँ, विसर्जन के ऊपर होता है, उसको उद्दीपित करता है जिससे क्या है, वो शुक्राणु का निर्माण हो सके। कहने का मतलब पुट्टिका हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों क्या होते हैं, हमारे क्या नाम जनन से संबंधित हार्मोन है। इसके बाद अगला हमारा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो साथियों होता है, ये महिलाओं में, खासकर महिलाओं के लिए हार्मोन होता है। इसके श्रावण से क्या होता है, महिलाओं में दुग्ध ग्रंथियां क्या होती, एक्टिव होती हैं और बच्चे के जन्म के बाद क्या होता है, दुग्ध ग्रंथियों से दूध आना प्रारंभ हो जाता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, दुग्ध को स्रावित होने के लिए उद्दीपित करना। अगला हमारा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है, इसको समझ लीजिए आप। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम परसों हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये परसों के समय, परसों माने क्या है, जब बच्चे का जन्म होता है, जब माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, तो ये गर्भाशय की पेशियों को, कौन, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करती है, जिससे क्या ना महिलाओं में दर्द होता है और बच्चे का जन्म और जो हो जाता है। साथ ही साथ ये दुग्ध ग्रंथियों को भी प्रेरित करती है, अर्थात प्रोलैक्टिन हार्मोन को भी उद्दीपित करती है, जिससे दुग्ध ग्रंथियों से दूध का स्रावण हो सके। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा है, इसे आलिंगन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आलिंगन हार्मोन भी कहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अपने माँ से प्रेम करते हैं, अर्थात अपनी माँ से वो बिछड़ते नहीं जल्दी, मतलब उसके मुंह में रोने लगते हैं, तो यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन माँ से स्रावित होता है, जिससे बच्चों में क्या, बच्चों में माँ से क्या होता है, आलिंगन होता है या प्रेम होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन यही होता है। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि गाय भैंस के दूध उतारने के लिए भी ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का प्रयोग किया जाता था, जो कि अब बैंड कर दिया गया हमारे देश में। अब कुछ लोग चोरी चुप के भरे लगाते हैं, वैसे आपको अगर मेडिकल पर जाएंगे ऑक्सीटोसिन लेने तो बहुत ही मतलब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नुकसानदायक है। क्योंकि क्या नाम बता ना, दुधारू जो पशु होते हैं उसमें दूध उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। साथ ही आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि आप लोगों ने लौकी देखा है, लौकी या कद्दू देखा, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता कि शाम को अगर लौकी के छोटे सब्जी में, लौकी सब्जी में लगा दिया जाए तो सुबह क्या होती थी, सब्जी क्या, लौकी की लंबाई क्या होती थी, बढ़ जाती थी। इसलिए इसका जो है उत्पादन बंद कर दिया गया। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो ये जितने हमने आपको हार्मोन बताया, ये पीयूष ग्रंथ से स्रावित हार्मोन है। अब आप खुद ही जान गए होंगे कि पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सब पे हमारे जो है वृद्धि, स्वास्थ्य, लैंगिक जनन, विकास पर नियंत्रण करता है, अर्थात जितने हार्मोन स्रावित होते हैं उसको स्रावित करने के नियंत्रित करता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, क्या, मास्टर ग्रंथ कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने 2 नंबर अगले ग्रंथ पे। हमारा अगला जो ग्रंथ है हाइपोथैलेमस के बारे में, कि ये हाइपोथैलेमस जो होता है भूख, प्यास, वृद्धि आज सबको क्या करता है, नियंत्रित करता है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आता है कि पीयूष ग्रंथि को कौन सा ग्रंथि जो है नियंत्रित करता है, तो पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करता है। किसको बेटा साथियों, पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब हम पढ़ते हैं, देखिए हाइपोथैलेमस के अंतर्गत 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसको एक को कहते हैं हम आउटू, इसको हिंदी में कहा जाता है आउटू, और उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। दूसरा हमारा है प्राउटू, जिसे कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन। और जो ये अब इसे समझते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड होता है ये हमारे गले, ये हमारे जो गला है इसी के बगल में यहाँ ये पाया जाता है। हमारे गले के यहाँ दोनों तरफ क्या होता है, थायराइड पैराथायराइड हार्मोन पाया जाता है। तो पैराथायराइड हार्मोन से थायराइड हार्मोन से थायरॉक्सिन नामक क्या नाम, थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन क्या होता है, साबित करता है, जो जिसके अल्प श्रावण से क्या होता है, हमने बताया कि थायराइड ग्लैंड से
थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिसके अल्प स्रावण से बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं। उस रोग को कहते हैं क्रिटिनिज्म। क्या कहते हैं हम? क्रिटिनिज्म। क्या होता है? एक ऐसा रोग होता है जो थायरॉक्सिन ग्लैंड के अल्प स्रावण से होता है, जिससे बच्चे क्या होते हैं? मंदबुद्ध हो जाते हैं और बौनापन हो जाता है। तो बच्चे बौने हो जाते हैं, साथ ही वो मंदबुद्ध हो जाते हैं। वयस्कों में यदि ये कम श्रावण होता है तो एक होता है मिक्सडिमा नामक क्या होता है? रोग हो जाता है, जिससे क्या होता है? वयस्कों में उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, हमेशा वो थके थके रहते हैं, उनका रक्तचाप भी क्या होता है? कम होता है। तो हमने क्या बताया कि बच्चों, जो छोटे बच्चों में अल्प श्रावण होता है तो उसे क्रिटिनिज्म कहते हैं, और वयस्क में जब इसका अल्प श्रावण होता है तो मिक्सोडिमा नामक क्या होता है? रोग हो जाता है। इसके बाद यह चीज़ आप लोगों ने और सुना होगा, घेंघा रोग। क्या सुना है? घेंघा रोग, जो हमारे गले में क्या होता है? फूल जाता है। तो उस क्या होता है घेंघा रोग? ये हम जो है घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो यही क्या नाम? थायराइड ग्लैंड क्या होती है? फूल जाती है। उसी को घेंघा रोग कहते हैं। और इसका उपचार क्या है? अपने भोजन में क्या नाम? आयोडीन की मात्रा समुचित मात्रा लें तो ये रोग हमसे हम बच सकते हैं। तो ये तो हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं पैराथायराइड हार्मोन। क्या पढ़ते हैं? पैराथायराइड हार्मोन होता है, ये भी हमारे गले के पास ही पाया जाता है। इससे क्या होता है? पैराथायरॉक्सिन। क्या होता है? पैराथायरॉक्सिन नामक क्या होता है? हार्मोन स्रावित होता है, जो कैल्शियम को नियंत्रित करता है। किसको? कैल्शियम को नियंत्रित करता है। अब आप जानते हैं कैल्शियम के द्वारा ही हमारे हड्डियां, दांत तथा क्या होते हैं? ये इनका विकास हुआ होता है, इसी से बने होते हैं। यदि इसका अल्प श्रावण होता है तो क्या होता है? हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हमारे शरीर में जकड़न रहता है। साथ ही साथ क्या होता है? जो है एक रोग होता है जिसे कहते हैं टिटैनी नामक क्या होता है? रोग हो जाता है। क्या? यदि क्या नाम हमने क्या बताया कि पैराथायराइड या पाराओटू हार्मोन, क्योंकि ये कैल्शियम पे नियंत्रण करता है साथियों, यदि इसका श्रावण कम होगा, क्या? इसका श्रावण अल्प श्रावण होगा तो हमारी हड्डियां जकड़ जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हम हमेशा क्या? हमेशा थके थके से रहते हैं। ठीक, साथ ही साथ हड्डियों में फैलाव विकास कम होता है, जिसे को ही टिटैनी रोग कहते हैं। तथा यदि इसका अधिक श्रावण हो, देखिए हमने क्या बताया कि इसको हम कम बताएंगे, कम श्रावण से कौन रोग होगा और अधिक से कौन होगा। तो यदि इसका अधिक श्रावण होता है तो क्या हो जाता है कि हड्डियां पतली और कमजोर हो जाती हैं। कम से भी होता है और अधिक श्रावण हो जाता है तो भी क्या होता है? हड्डियां और क्या होती हैं? कमजोर हो जाती हैं। अब अगला हमारा हार्मोन है अधिवृक्क हार्मोन, जिसे कहते हैं हम जो एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन कहते हैं, जो हमारी किडनी पे पाया जाता है, जो हमारी किडनी पे पाया जाता है। आप याद करें, जब हम पुराने पर हम आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि हमारी किडनी के दोनों किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? ये रक्तचाप क्या कहता है? ये रक्तचाप को जो क्या है? नियंत्रित करती है। साथ ही साथ हमारे शरीर में शर्करा को नियंत्रित करती है। किस क्या बताएं? रक्तचाप, शर्करा, तनाव आदि को क्या करती है? नियंत्रित करती। कौन? इसी में एक साथियों हार्मोन साबित होता है जिसका नाम होता है एड्रीनेलिन। क्या होता है? एड्रीनेलिन हार्मोन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लड़ो और उड़ो। क्या कहते हैं? लड़ो और उड़ो। इसको कहते हैं लड़ो और उड़ो। ये हार्मोन, इस हार्मोन का नाम हुआ है लड़ो और उड़ो। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि लड़ो और उड़ो किसे, मतलब लड़ो और उड़ो किस हार्मोन कहा जाता है? तो ये हार्मोन क्या कहते हैं? ये कौन हार्मोन है? एड्रीनेलिन हार्मोन है, जो कहाँ? हमारे अधिवृक्क ग्रंथि से क्या होता है? स्रावित होता है। जब किसी भी व्यक्ति को का रक्तचाप अधिक हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है? यही क्या नाम? इसी का इंजेक्शन चढ़ाने पर उसको क्या होता है? आराम मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला हमारी जो ग्रंथि है ये पीनियल ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि क्या है? इसे हम तीसरी आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरी आंख कहते हैं, या हम आत्मा का स्थान कहते हैं। ये जो पीनियल ग्रंथि होती है हमारे मस्तिष्क बीच मस्तिष्क पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि शंकर जी का तीसरा आंख यहीं पे है। तो जो तीसरी आंख की बात की गई है कि शंकर जी की जो तीसरी आंख जब खुल जाएगी तो तबाही मच जाएगी, तो तीसरी आंख का मतलब क्या? ये है हमारी इसी बीच पे क्या होती है? ये क्या
पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। इससे दो हार्मोन साबित होता है, एक का नाम है मेलाटोनिन और एक का नाम है सेरोटोनिन। जो मेलाटोनिन हार्मोन है, इसको समझते हैं कि मेलाटोनिन हार्मोन होता है, इससे हमारे शरीर में जो रंग है ये मेलाटोनिन के कारण ही आता है, शरीर का रंग, क्योंकि इससे प्रकार का वर्णन निकलता है, जैसे शरीर की त्वचा का रंग बनता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम गर्मियों के समय में अधिक धूप में या कभी भी अधिक धूप में हम रहते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, कुछ शरीर हमारा क्या सांवलापन आ जाता है। अगर हम गोरे हैं या काले भी हैं तो सांवलापन आ जाता है। इसका कारण क्या है कि ये जब हम धूप में रहते हैं तो ये मेलाटोनिन क्या ना हमारी त्वचा को मतलब ताप से बचाने के लिए अधिक मात्रा में क्या होता है, स्रावित कर होता है, जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, सांवलापन आ जाता है। तो ये पहला हमने क्या बताया कि जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ये कहाँ से निकलता है, पीनियल ग्लैंड से निकलता है। पीनियल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, हमारी एकदम आँख इसी भौंक बीच नाक के सामने ऊपर माथ के नीचे पाई जाती है, तथा मस्तिष्क में भी पाया जाता है। अब मेलाटोनिन का मतलब कि ये मतलब हमारा हमको रंग देता है, साथ ही साथ ये हमारे निद्रा को नियंत्रित करता है। सोने और जागने का जो चक्र होता है साथियों, जो सोते हैं और हम जब जागते हैं, जो एक चक्र बना हुआ है वो कौन बनाता है, ये हमारा जो है मेलाटोनिन हार्मोन ही सोने जागने का चक्र क्या है बनाता, कि हमें सोएंगे कब, हमें जागना कब है। साथ ही साथ ये हमारे आँख, बाल, रेटिना, त्वचा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आदि को रंग देता है। कौन, मेलाटोनिन हार्मोन, जैसे हमने पहले बताया। जो हमारा बाल का रंग, आँख का रंग, नाखून का रंग, जो है त्वचा का रंग, जो को भाव का रंग, ये सब जो रंग है ये कौन देता है, हमारे शरीर त्वचा के शरीर का रंग कौन देता है, मेलाटोनिन हार्मोन। अगला हमारा है सेरोटोनिन हार्मोन। क्या है, सेरोटोनिन हार्मोन है ये है एक कोशिकाओं के बीच सूचनाओं को के आदान प्रदान में मदद करता है। एक कोशिकाओं के बीच में सूचनाओं को आदान प्रदान करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये रक्तदाब बढ़ाने का कार्य करता है। क्या करता है, रक्तदाब बढ़ाने का काम करता है। जब हमें रक्त की कहीं हम टेंशन में होते हैं या तो क्या होता है, रक्तदाब बढ़ाने का कार्यक्रम करता है, सेरोटोनिन हार्मोन करता है। अगला हमारा जो ग्रंथि है वो है थाइमस ग्रंथि। क्या है, थाइमस ग्रंथि में महाधमनी के ऊपर पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुनिए ध्यान से इसको, कि ये छोटे बच्चों में, कितने छोटे बच्चों में इसकी मात्रा 10 से 12 ग्राम होती है। किसमें, छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में इसकी मात्रा कितनी होती है, प्रोटीन की मात्रा इसी के द्वारा कितनी होती है, 10 से 12 ग्राम। और जो किशोरावस्था में इसकी मात्रा होती है 20 से 30 ग्राम। और जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसमें 3 से 6 ग्राम, कितना, 3 से 6 ग्राम की मात्रा पाई जाती है। कौन, ये थाइमस ग्लैंड होता है। इससे मेला क्या होता है, प्रोटीन पे नियंत्रण करता है। किस पे, प्रोटीन पे नियंत्रण करता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें इसकी मात्रा कितनी होती है, 10 से 12 ग्राम होती है। कहीं आप नोट कर लीजिए। और जो यौनावस्था या किशोरावस्था में जो होते हैं बच्चे, उनमें क्या होता है, 20 से 30 ग्राम होती है इसकी मात्रा। साथ साथ जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनमें 3 से क्या होता है, 3 से 6 ग्राम इसकी मात्रा होती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है, जबकि वृद्ध व्यक्तियों में लड़ने की क्षमता कम होती है। इसीलिए वृद्ध व्यक्तियों को जब प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो उनको भोजन की भी अधिक मात्रा होती है। इसी कारण क्या होता है, भोजन की उनको भूख अधिक लगता है वृद्धावस्था में। साथ ही साथ वो अधिक से अधिक रोगों से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। तो ये थाइमस ग्रंथि होती है। ये क्योंकि उन्हें क्या बताया कि थाइमस ग्रंथि वृद्धों में थाइमोसिन, इससे क्या, थाइमस से थाइमोसिन नामक क्या होता है, ध्यान दीजिए, थाइमोसिन नामक क्या होता है, थाइमोसिन नामक क्या होता है, थाइमोसिन का उत्पादन होता है या थाइमोसिन हार्मोन का उत्पादन होता है थाइमस ग्रंथि से, जो वृद्धों में इसकी संख्या घटी रहती है। इसीलिए उनमें रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है। छोटे बच्चों में हमने बताया इसकी संख्या मतलब ये अधिक स्रावित होता है, जिससे वो उनमें रोग बहुत कम होता है। और वयस्कों में भी वही है कि वो भी क्या होता है, उनमें सबसे अधिक प्रोटीन
की मात्रा होती है, थायमोसिन की मात्रा होती है 20 से 30 ग्राम होती है। इसलिए उनके शरीर का विकास मतलब किशोरावस्था में बहुत जल्दी डेवलप करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो किशोरावस्था से किशोर या किशोरियाँ होती हैं, उनके शरीर जब उस स्टेज में जाती हैं तो उनके शरीर का विकास बहुत जल्दी से होता है। मतलब बहुत ऐसा लगता है कि बच्चे कब बड़े हो गए आप जान नहीं पाते। तो जो थायमोसिन होता है उसी कारण होता है, क्योंकि किशोरावस्था में इसके क्या 20 से 30 ग्राम का क्या होता है सिक्रेशन होता है। अब इसके बाद जो आता है जनन अंग आ गया, जिसे हम गोनाड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनाड्स कहते हैं। गोनाड्स क्या हो गया? गोनाड्स से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक नर हार्मोन, एक मादा हार्मोन। आपको पढ़ाया गया है, हमने बताया, आप जानते हैं कि नर हार्मोन और मादा हार्मोन, जब हम क्या नाम प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि नर हार्मोन क्या होता है, मादा। देखिए जो गोनाड्स होते हैं ये नर हार्मोन माने ये विसरण पे पाए जाते हैं। क्या इससे क्या हार्मोन स्रावित होता है? एंड्रोजन्स। क्या? एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स नामक हार्मोन साबित होता है, जिससे साथियों क्या होता है, एक हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन। क्या बताया हमने? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो कहाँ, क्योंकि ये कहाँ विसरण पे पाया जाता है एंड्रोजन, और वहीं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो शुक्राणु को डेवलप करने में मदद करता है। साथ ही साथ जो है पुरुषों में जो है उसके लक्षण, पुरुषत्व के लक्षण आते हैं, अर्थात में दाढ़ी विकास, दाढ़ी मूंछ का विकास, कंधे का चौड़ा होना, ठीक है, आवाज़ का भारी होना, साथ ही प्यूबिक हेयर का आना। इसके साथ ही साथ जो होता है जनन, मतलब शुक्राणु का निर्माण कहाँ विसरण में हो जाता है। किसी कारण? यही जो जनन अंग पे गोनाड्स पे नर हार्मोन पाया जाता है, जो है उस पे एंड्रोजन साबित ग्रंथि होती है, जिससे क्या निकलता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसी प्रकार मादा में क्या होता है, उसके अंडाशय में 2 हार्मोन होते हैं, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, एक होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है? आपको हम पढ़ा चुके हैं। इसमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स, ये हार्मोन होता है। अब पहले समझते, एस्ट्रोजन हार्मोन ये अंडाशय से सिक्रित होता है। जब बालिकाएं किशोरावस्था में पहुंचती हैं तब इसका सिक्रेशन किसका, एस्ट्रोजन का होता है, जिससे उसमें द्वितीय लैंगिक लक्षण आते हैं, जैसे उनमें स्तन का विकास होता है, आवाज़ पतली हो जाती है, जो है कमर का विकास होता है, साथ ही अंडाशय से अंडाणु निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उनमें मासिक धर्म आना प्रारंभ हो जाता है। और साथ ही साथ क्या दूसरा हार्मोन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम गर्भ हार्मोन कहते हैं, अर्थात गर्भ धारण करने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत ही योगदान होता है। तो साथियों ये जो है, ये जितनी ग्रंथियां हमने बताई ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इन्हीं अंतःस्रावी ग्रंथियों से जिन हार्मोनों का नाम हमने बताया है उनसे क्या हार्मोन साबित होता है उसको हमने आपको डिटेल से बताया। पीयूष ग्रंथ के बारे में बताया कि पीयूष ग्रंथ से इतने मतलब बहुत सारे हार्मोन साबित होते हैं। इसी कारण सब पे नियंत्रण करता है, वृद्धि, विकास, जनन विकास तत् पर नियंत्रण करता है, स्वास्थ्य पे हमारा नियंत्रण करता है। तथा क्या हमने बताया कि ये और ग्रंथियों पर नियंत्रित, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रित करता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथ कहा जाता है। तो आज का क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम आपको कुछ मानव रोग लेके आएंगे जो महत्वपूर्ण रोग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो लेके हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ मैं इससे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करूँगा, ताकि आने वाले 2023 के मई जून में जो पीसीएस की परीक्षा, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा व बीईओ की परीक्षा होने वाली है, इससे आपको बहुत मदद मिले। तो इससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेगा मैं उसको आपके सामने डिस्कस कर लूँगा कि कौन कौन प्रश्न बनते हैं, कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। इसमें मैंने आपको पता बताया सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अधिवृक्क से लड़ो और उड़ो हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, उसका नाम क्या, तो उसका नाम क्या, एड्रीनेलिन हार्मोन होता है। आज के लिए इतना ही, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, ठंडी का आनंद लेते रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।